जरा सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत जंगल में ट्रैकिंग पर हो। चारों तरफ घने जंगल, चारों तरफ गूंजते झरने, आसमान को चीरते पहाड़ और बादलों के बीच घिरी वादियां। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसी जंगल के गहराइयों में एक ऐसी बला आपका इंतजार कर रहा हो जो आपके दोस्तों को एक एक करके निगल जाए। और जब आखिरी में आपकी बारी आए तो सामने कुछ हो ऐसा जो ना इंसान है ना जानवर और ना ही आपने कभी सोचा होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है यान से, एक रहस्यमय आदमी जो न्यूजीलैंड के घने जंगल में कदम रखता है। कार पार करते ही मोबाइल में ढेरों मिस कॉल, लेकिन वो अनदेखा कर देता है। बैग उठाता है और बिना पीछे देखे जंगल में गुम हो जाता है। लेकिन उसके कपड़े ट्रैकिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं था, जैसे वो यहाँ एडवेंचर के लिए नहीं बल्कि किसी गहरे राज के लिए आया हो। कुछ देर बाद एक बोर्ड दिखता है, अगले केबिन 9 घंटे दूर। चेहरे पर थकान, पैर पर एसेस, लेकिन हिम्मत अभी भी बरकरार। तभी उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है। यान तुरंत झाड़ियों में छुप जाता है, जैसे उसे लोगों से डर लगता हो। कपल फोटो में मस्त है और यान चुपचाप दूसरे रास्ता पकड़ लेता है। फिर वो बैठा कुछ खा ही रहा होता है कि तभी एक और हाइकर आता है, निक की बातों में तेज और कुछ ज्यादा ही जासूस। उसकी बातें यान के चेहरे पर बेचैनी ले आती है, लेकिन यान नहीं जानता कि जंगल उसे वहां ले जाने वाला है जहां से वापसी शायद मुमकिन ही ना हो। अब यान पहले से थक कर छोड़ता है, चेहरे पर थकान, पैरों में दर्द और ऊपर से निक की बकबक। इसीलिए वो निक की किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, बस अपने बैग उठाकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन निक थोड़ा चिपकू किस्म का आदमी है, किसी तरह उसने यान को मना लिया। अरे भाई साथ चलते हैं ना, मजा आएगा। और फिर रास्ते भर निक का मुंह बंद ही नहीं हुआ। यान चुपचाप सुनता रहा, लेकिन चेहरा बता रहा था कि उसकी सवाल टूटने वाला है। आखिर यान ने बोल ही दिया, देख भाई मुझे पेशाब करनी है, थोड़ा प्राइवेसी देगा। लेकिन निक वो तो बेशरम लेवल 100% वाला इंसान था, ऐसे मुड़कर खड़े हो गया जैसे कह रहा हो ले भाई कर ले पेशाब। यान ने मन ही मन सोचा यह आदमी पक्का मेरा जान लेगा। घंटों के थकाव और ट्रैकिंग के बाद दोनों एक केबिन तक पहुंच गए। यान फिर से अलग होने की कोशिश करता है, मैं यहाँ से अगले केबिन तक जाऊंगा। लेकिन निक ने बताया अगले केबिन 1 दिन की दूरी पर है। यान को मजबूरी में यहीं रुकना पड़ा। केबिन के अंदर पहले से वो कपल मौजूद थे, मोनिका और ऑस्टिन। निक झट से उनसे घुल मिल गया, हंसी मजाक बातें। वही यान चुपचाप किचन में मांस फ्राई करने लगा। लेकिन तभी निक किचन में आ पहुंचा। यान अचानक नर्वस हो गया और आधा कच्चा मांस ही निकाल लिया। निक को ये अजीब लगा, भाई पकने तो दे। यान फिर से मांस पकड़ने लगा, लेकिन इस बार वो गलती से खाना जला देता है और चिंगारियां आग में बदल जाता है। किचन में अफरा तफरी मच जाती है। निक, मोनिका और ऑस्टिन मिलकर आग बुझा देती है। शर्मिंदगी के मारे यान बिना कुछ कहे अपना सामान उठाकर केबिन से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में आगे बढ़ रहा था, उसकी नजर एक खौफनाक परछाई पर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से वापस केबिन की तरफ भागा और ऑस्टिन को सब बता दिया। ऑस्टिन ने बस इतना कहा, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, और फिर सब सोने चला गया। लेकिन यान उसकी आंखों में डर साफ था। उस रात उसे नींद का नामो निशान नहीं मिला। सुबह मोनिका ने पूछा, सब ठीक है, किसी बात की टेंशन है? यान ने बस हल्के से सर हिलाया, हाँ। निक वो कल रात के घटना से बिल्कुल भी नाराज नहीं था, उल्टा मुस्कुराकर बोला, भाई कोई बात नहीं। अगले सुबह निक ने मुस्कुराकर कहा, चलो भाई अब हम चारों मिलकर ट्रैकिंग करेंगे। यान के चेहरे पर साफ था कि उसे ये अदाई बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन फिर निक ने उसे रैशेस से बचने के लिए एक जोड़ी अच्छे सॉक्स दिए। यान मन ही मन सोच रहा था इनसे पीछा छुड़ाना ही बेहतर था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सबने अपना अपना सामान पैक किया और जंगल की गहराई में निकल पड़ी। रास्ते में निक, मोनिका और ऑस्टिन हंसी मजाक करते रहे, अपने अपने किस्से सुनाते रहे। यान वो बस चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसका बस एक ही मिशन था, मंजिल पर पहुंचो और इन लोगों से छुटकारा पाओ। थोड़ी देर बाद ये लोग एक नदी किनारे रुक गए। पानी की आवाजों के बीच मोनिका ने एक अजीब बात कही, अब तक हमें कोई भी पक्षी नहीं दिखा, है ना ये अजीब? ऑस्टिन ने भी हामी भरी, हाँ मैंने तो कल एक मरा हुआ पक्षी भी देखा था। लेकिन सबने इस बात को हल्के में लिया और हंसी में टाल दिया। फिर यान के पर्सनल लाइफ पर सवाल शुरू हो गया। यान ने बस इतना कहा, पहले शादीशुदा था, अब अकेला हूँ। और जैसे ही अगला सवाल आया, उसने वही पुराना बहाना मारा, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। वो जंगल की तरफ गया और तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर खून के धब्बे और तेज पंजों के निशान थे। दिल की धड़कन तेज हो गया। वो भागकर वापस आया और ग्रुप को बताया, लेकिन सबने इसे किसी जंगली जानवर का काम मानकर नजरअंदाज कर दिया। सफर फिर से शुरू हो गया। कई घंटे चलते चलते यान की बेचैनी बढ़ती गई। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने बाकियों को भी बताया, लेकिन जब सबने पीछे देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। शाम होते होते वो लोग एक और केबिन तक पहुँच गए। वही रात बिताने का प्लान बना। लेकिन जैसे ही अंदर गए, उनकी नजर पड़ी 2 बैग पहले से रखे थे। बैग्स देखकर लगा वो किसी औरत के है, लेकिन औरत गायब। यान का डर फिर से जाग उठा। थोड़ी देर बाद एक गिटार मिला और निक, मोनिका, ऑस्टिन गाने बजने लगा, हंसी, म्यूजिक, नाच। और बीच में यान चुपचाप आग के पास बैठा खोया हुआ। रात में जब सब थक कर सो रहे थे, यान लिविंग रूम में अकेले बैठा था। उसका दिमाग डरावना ख्यालों में उलझा था। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक निक ने उसके चेहरे पर टॉर्च मारी। यान चौंक कर पीछे हट गया। निक के चेहरे पर चिंता थी। भाई सब ठीक है? निक यान के पास आता है, आवाज में चिंता साफ थे। सब ठीक है ना भाई? और फिर उसने यान को नींद की गोली थमा दी। धीरे से बोला, मैं जानता हूँ बीते हुए अतीत से खुद को अलग करना कितना मुश्किल होता है,
यान ने गहरे सांस ली और पहली बार अपने दिल खोल दिया। मैं बहुत थक चुका हूँ निक, मुझे बस शांति चाहिए, लेकिन नींद नहीं आती और यहाँ तो इतनी ज्यादा शांति है। क्या मेरी अपनी ख्याल मुझे डराने लगी है? निक ने बस इतना कहा, थोड़ी पानी पियो, सोने की कोशिश करो। यान बेडरूम में गया, लेकिन जैसी नजर वहाँ रखी बैग्स पर पड़ी, उसका कदम ठीक ठाक गया। उसने बैग खोला, अंदर एक कैमरा था। जिज्ञासा में उसने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर दो लड़कियां हंसते हुए ट्रैकिंग का मजा लेते हुए, लेकिन एक फोटो पर उसकी नजर जम गई। पिछली पृष्ठभूमि में एक अजीब परछाई खड़ी थी। जूम करने पर यान का खून जम गया। वो परछाई किसी और की नहीं, निक की थी। डर के मारे यान वही लिविंग रूम के फर्श पर बेहोश हो गया। अगले सुबह वो खुद को एक स्लीपिंग बैग में लिपटा हुआ पाया। मोनिका आई और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ फर्श पर कैसे गए? यान ने कहा, रात को निक ने मुझे नींद की दवाई दी थी। तभी निक और ऑस्टिन अंदर आए। निक ने चौंक कर कहा, दवाई? मैंने तो सिर्फ कम्बल उड़ाया था ताकि आराम से सो सको। लेकिन यान ने कैमरा उठाकर कहा, निक इन दोनों लड़कियों के साथ भी था और मुझे यकीन है निक ने इनकी हत्या की है। कल रात इसने मुझे ड्रग्स इसलिए दी थी क्योंकि मैं सच के करीब पहुंच गया था। निक का चेहरा सख्त हो गया। तुम एक फालतू के इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और तभी दरवाजा खुला। वो दोनों हाइकर लड़कियां बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। सच सबके सामने था और यान के इल्जाम के हवा निकल गई। उसके आंखों में शर्म थी। वो चुपचाप अपना सामान फेंक कर बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ, मैंने निक के साथ बहुत ही गलत किया। वो वापस लौटा, माफी मांगी और निक वो मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं दोस्त, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद ये लोग फिर से निकल पड़े जंगल की उस इंसान रास्ते पर। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ कफल जो झरना देखना चाहती थी और दूसरी तरफ निक और यान जिन्होंने गहरे जंगल वाला रास्ता चुना। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। जंगल के खामोशी के बीच निक का पैर अचानक बैलों की ट्रैप में फंसने वाला था कि यान ने वक्त रहते बचा लिया। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन तभी निक को पेट में तेज दर्द उठा। वो वही रुक गया और इसी सन्नाटे में यान को महसूस हुआ कोई उन्हें देख रहा है। वो फिर से वही काली परछाई थी जो पहले भी कई बार देख चुकी थी। यान ने निक से पूछा, तुम्हें भी दिख रहा है? निक ने हंसकर कहा, कुछ नहीं भाई, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन अगले ही पल झरने की आवाज आई। दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे और रात में जंगल को और भी डरावना बना दिया। अचानक यान ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। निक बोला, वो टॉर्च महंगा है, जाकर उठा ले। यान डरते डरते टॉर्च उठाने गया और तभी वो काली परछाई फिर सामने आ गई। इस बार यान का डर काबू से बाहर हो गया। वो जान बचाकर भागा और सीधा अपने बाकी दोस्तों से जा टकराया। उसने घबरा कर कहा, तुम्हें वो चीज देखी? वो हमारे पीछा कर रही थी। लेकिन सबको लगा अब यान का दिमाग साथ नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद सब लोग अगले केबिन में पहुंच गए जहाँ ऑस्टिन, मोनिका और निक बात कर रहे थे। सबने तय किया यान अब ट्रैकिंग जारी नहीं रख पाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए निक उसके साथ वापस जाएगा। यान भी थोड़ा हिचकिचाते हुए उनकी बात मान गई। इसके बाद सब अपने अपने केबिन में जाकर सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन यान वो अब भी नींद से कोसों दूर था। उसके दिमाग में वो काली परछाई बार बार घूम रही थी, जैसे उसका पीछा कर रहे हो। अगली सुबह यान और निक वापस लौटने का सफर शुरू किया। चलते चलते दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। यान ने शर्मिंदा होकर कहा, दोस्त माफ करना, मेरे वजह से तुझे ट्रैकिंग अधूरी छोड़नी पड़ी। निक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कोई बात नहीं, वैसे मुझे भी वापस जाना ही था। लेकिन यान के दिल में सवाल अब भी चल रहा था, क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? क्यों सिर्फ वो चीज मैं ही देख पा रहा हूँ? निक कुछ कहने वाला था कि अचानक उसके पेट में फिर से तेज दर्द उठा। बिना कुछ बोले ही वो झाड़ियों की तरफ चला गया और यान फिर से अकेला रह गया। तभी यान को वो आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो डरते हुए उस तरफ बढ़ा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। वो पागल की तरफ भागा और तभी ट्रैकिंग से लौटी हुई मोनिका और ऑस्टिन ने उसे देखा। यान चीख रहा था, निक को मार दिया। वो चीज उसे खा गई। ऑस्टिन और मोनिका को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने ट्रैकिंग पर वापस जाने का सोचा, लेकिन यान ने रोका, नहीं, हमें दूसरी दिशा में जाना होगा। दोनों कुछ ही दूरी पर जाकर आपस में फुसफुसाने लगे। तभी ऑस्टिन ने जेब से चाकू निकाला और ठंडे स्वर में कहा, हम अकेले जाएंगे और अगर तूने पीछा किया तो अंजाम बुरा होगा। कुछ देर बाद ऑस्टिन और मोनिका जंगल में आगे बढ़ रहे थे। पानी पीने के लिए रोका। तभी धड़ाम किसी अदृश्य ताकत ने मोनिका के पीठ पर वार किया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और अगले ही पल वो चीज उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर में ले गया। ऑस्टिन चीखता हुआ पीछे भागा। तभी उसने यान को एक पेड़ के पीछे छुपा देखा और गुस्से में उस पर झपट पड़ा। ये तूने किया है? यान कांपते हाथ से सामने इशारा करता है। वहाँ सिर्फ मोनिका का आधा शरीर पड़ा था। ऑस्टिन टूट गया और गुस्से में यान पर हमला कर दिया। यान भागा, लेकिन सामने बालू का ट्राइब पड़ा था। वो कूद गया, बच गया, लेकिन ऑस्टिन उसमें फंस गया और तभी वो खौफनाक चीज सामने आ गई। एकदम सन्नाटा, सिर्फ उनकी तेज तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक काले साए से निकलता है एक विशाल डरावना पक्षी। ऐसा लगता मानो किसी पुराने मृतक से जिंदा होकर आ गई हो। उसके चमकते लाल आंखें, धराधर पंजे और मुंह में घसीटते हुए मोनिका का लाश। वो जानवर घसीटते घसीटते अंधेरी जंगल में गुम हो जाता है। यान और ऑस्टिन डर के मारे पागल की तरह भागते हैं। गुप्त अंधेरे में उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी केबिन नजर आती है। अंदर घुसते ही ऑस्टिन थक कर बिस्तर पर गिर जाता है, जबकि यान हथियार ढूंढने में लग जाता है। तभी एक जंग खाई हुई कुल्हाड़ी उसके हाथ में आती है। अचानक धड़ाम
दरवाजे पर जोर जोर से धमकी। बाहर किसी भयानक चीज की परछाई, दरवाजा टूटा हुआ है और वो दानव अंदर आता है। उसका विशाल काला पंख फैलाते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। उस तीर ने बहादुरी से उस पर हमला किया, लेकिन अगले ही पल वो दानव उस पर टूट पड़ा। पंजों से दबोचकर उसकी एक आंखें खींचकर बाहर फेंक दिया। उस तीर वही ढेर हो गया। दानव की नजर अब यान पर थी। वो चीखते हुए उसकी तरफ झपटा। यान बचकर किनारे हो गया और मौका देखकर उसकी चोंच पर जोरदार वार किया, लेकिन वो जानवर और भी गुस्से में आ गया। देवर में यान को दे मारा। तभी यान ने उसकी चोंच दोनों हाथों से पकड़ ली, पूरी ताकत लगाकर रोक रखा, पर पक्षी उसे ऊपर उठाने लगा, मानो हवा में फेंक देगा। आखिरी सांस बची थी। यान ने सीधे अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसा दी। दानव दर्द से पागल होकर पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसने यान का हाथ अपने जबड़ों में दबोच लिया। लेकिन यान ने हार नहीं मानी। उसने दूसरी हाथ से उस खौफनाक दानव का गला कस के पकड़ लिया। कुछ पल के जानलेवा जंग के बाद वो राक्षस अचानक झटका कैसे ढीला पड़ा और यान थककर वही बैठ गया। रात भर वो सदमे में उसी खून से सने कमरे में बैठा रहा। आंखों में नींद नहीं, बस आंसू और डर था। सुबह हुई, आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी। यान भारी कदमों से ट्रैकिंग के शुरुआत पॉइंट के तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी सांस थम गई। उसके चेहरे पर जो बूंदें गिर रही थी वो पानी नहीं, खून था। वो कांपते हुए ऊपर देखता है और देखता है पेड़ से एक लड़की की लाश झूल रही है। यान चीखते हुए भागने लगा। तभी अंधेरे से वही काला डरावना पक्षी फिर सामने आ गया। शायद वो पूरी तरह मरा ही नहीं था। यान ने बचने की कोशिश की, उसकी चोंच पकड़ ली, लेकिन वो फिसलकर यान के पैर में डंस गई। दूसरी बार उसकी चोंच कपड़े में फंसी। कपड़े उतार फेंके और पागल की तरह पार्किंग की तरफ दौड़ता। उसने कार का दरवाजा खोला, पर वो लॉक था। अब बस एक ही रास्ता था, भागते रहना। काफी देर बाद रोड पर एक कार दिखी और उसने यान की जान बचाई। इस नरक जैसी जंगल से सिर्फ यान ही जिंदा बाहर निकल पाया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, ये खौफनाक पक्षी आखिर है कौन और कहां से आया है? ये जानेंगे इस फिल्म के अगले पार्ट में, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना। हम मिलेंगे ऐसी हड्डी कफा देने वाली वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहिए। अलविदा, खुदा हाफिज।